morning to one and all. Welcome back to my channel, and without wasting any time, let's move forward to our today's MCQ series. First question is ICR recommendation for green leafy vegetables per day per person is. Options are A 125 grams, B 100 grams, C 75 grams, and D 300 grams. Here, the right answer is option number A 125 grams. According to ICR, leafy vegetables के लिए क्या recommendation है 125 ग्राम of vegetable per day per person. इसके अलावा 100 ग्राम है रूट एंड ट्यूबर के लिए, 75 ग्राम है अदर वेजिटेबल्स के लिए, ओकरा, कुकुरबिट्स, ब्रिंजल, एंड 300 ग्राम्स है टोटल वेजिटेबल्स के लिए. एक दिन में कितनी वेजिटेबल्स खा सकता है एक इंसान या खानी चाहिए जिसको, वो है 300 ग्राम पर डे पर पर्सन अकॉर्डिंग टू ICAR. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स. तो नॉन ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स होती हैं जो इंडिजिनस नहीं है, लोकली लोग नहीं लगाते हैं उसको, ठीक है, लोकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ऑप्शंस आर ए एस्पेरागस, बी सेलरी, सी अनियन, एंड डी बोथ ए एंड बी. Here the right option is option number D. Both asparagus and celery are non-traditional vegetables. अब नॉन ट्रेडिशनल की बात कर ली तो ट्रेडिशनल पे भी आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल वेजिटेबल. ए ओखरा, बी चिली, सी पोटैटो, डी ऑल ऑफ दीज. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. ओखरा भी लगाते हैं हम, भिंडी, चिली भी लगाते हैं, मिर्च, और आलू भी लगाते हैं. सो राइट आंसर इज all of these. Okra, potato and chili all are traditional vegetables. Next is Cucurbita pepo is the scientific name of. Options are A summer squash, B winter squash, C round melon, or D sponge gourd. Here the right answer is option number A summer squash. Cucurbita pepo is the scientific name of summer squash. विंटर स्क्वैश का क्या है, उसका कैसे याद रखोगे. W इज विंटर, विंटर को उल्टा कर दो M, तो जो मैक्सिमा स्पीशीज है कुकुरबिटा मैक्सिमा विंटर स्क्वैश. और राउंड मेलन तो वाटरमेलन का भाई है, सिट्रुलस लेनिटस वैरायटी फिस्टुलोसस. और स्पॉन्ज कॉर्ड तो फिर लूफा जीनस का है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन रेडिश इज. ऑप्शंस आर A रेजिमे, B टर्मिनल रेजिमे, C panicle, and D spike. Here the right answer is option number A resume. RA से रेडिश, RA से resume. और टर TER का टर्मिनल और टर्निप का भी टर. ओके, पैनिकल PA पैनिकल, PA पालक, और पालक के साथ मोरिंगा. एंड स्पाइक, स्पाइक की इन्फ्लोरेसेंस होगी बीट रूट. चकुंदर होता है ना, उसका क और स्पाइक का क, इसको रिलेट कर लो. और स्पाइक इसकी इन्फ्लोरेसेंस होगी बीट रूट. Next is which of the following has derived from swollen hypocotyle. Options are A asparagus, B nolkhol, C beetroot, and D carrot. So here asparagus and nolkhol क्या है, स्टेम वेजिटेबल्स हैं. एस्पैरागस में भी क्या होता है, स्पीयर्स जो होती हैं वो स्टेम्स ही होती हैं. नोलखोल में स्वोलन स्टेम होता है, ठीक है. और स्वोलन हाइपोकोटाइल की बात करें, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C beetroot. Okay, beetroot has been derived from swollen hypocotyle, and carrot has been derived from swollen taproot. Next question is pinching of male flowers is done in. Options are A bottle gourd, B pumpkin, C squashes, and D all of these. Here the right answer is all of these. पिंचिंग ऑफ मेल फ्लावर्स जो है बॉटल गॉर्ड में भी होता है, पम्पकिन में भी होता है, स्क्वैशेस में भी होता है. बट ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. अगर आपका बॉटल गॉर्ड होगा और उसके साथ कोई और होंगी तो आंसर बॉटल गॉर्ड होगा. और अगर कमर्शियली पूछा होगी कमर्शियली पिंचिंग ऑफ फ्लावर्स किस क्रॉप में होती है, सो इट्स बॉटल गॉर्ड ओनली, ठीक है. अदरवाइज इन तीनों के तीनों में पम्पकिन, स्क्वैशेस और बॉटल गॉर्ड में मेल फ्लावर्स की पिंचिंग होती है और फिर इसको ओपन पॉलिनेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है. Next question is major acid present in onion is. Options are A citric acid, B malic acid, C both A and B, and D none of these. Here the right answer is option number B malic acid. और malic acid अनियन के अलावा कौन कौन सी क्रॉप्स में होता है, इट्स ब्रोकली, कैरेट, सेलेरी, लेटस. एंड सिट्रिक एसिड के मेजर एग्जाम्पल्स हैं टोमेटो,
potato, leafy vegetables, and legumes. Next is commercially used functional male sterile line for hybrid seed production in tomato is. Options are A. MS1, B. MS2, C. PS1 एंड डी PS2. तो मेल स्टरलिटी मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए. मेल स्टरलिटी क्या होती है? वहाँ पे जो मेल पार्ट होगा, पोलन्स होंगे प्लांट के, वो फंक्शनल नहीं होंगे. ठीक है, फंक्शनल नहीं होंगे तो इमेस्कुलेशन का टाइम बचेगा, इमेस्कुलेशन नहीं करना पड़ेगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. PS2 is the functional male sterile line for hybrid seed production in tomato. Next is cabbage yellows is caused by which microorganism? Options are A. Fungi, B. Bacteria, C. Virus, and D. Mycoplasma. Here the right answer is option number A. Fungi. कैबेज येलोस को फ्यूजेरियम येलोस भी बोलते हैं क्योंकि ये एक फंजाई की वजह से होती है. कौन सी? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कॉन्ग्लूटिनेंस. नेक्स्ट इज BIS, that is Bureau of Indian Standards, has specified dash grades for tomato. कितने ग्रेड स्पेसिफाई किए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने टमाटर के लिए? ऑप्शंस आर A 3, B 4, C 5 और D 7. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B 4. कौन कौन से हैं? सुपर A, सुपर, फैंसी एंड कमर्शियल. नेक्स्ट इज क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स इज मोर प्रेवलेंट इन विच सॉइल्स. तो कुछ लोग यहाँ पे क्लब रॉट लिखते हैं, तो रॉट नहीं है, ये रूट है. ठीक है, रूट की डिजीज है क्रूसीफर्स में, तो क्लब रूट इज द नेम ऑफ दिस डिजीज. और ये कहाँ पे प्रेवलेंट है? ऑप्शंस आर A एसिडिक सॉइल्स, B एल्किलाइन सॉइल्स, C. saline soils, and D. alluvial soils. Here the right answer is option number A. ठीक है, club root of crucifers is more prevalent in acidic soils. Next is which of the following is thermophilic crop? Options are A. cabbage, B. carrot, C. cassava, and D. cucumber. Thermophilic क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लविंग क्रॉप या जो जिसको हाई टेम्परेचर थोड़ा चाहिए होता है. तो इन सब में से कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इट्स कुकम्बर. नेक्स्ट इज कॉमन, नेवी, किडनी, स्नैप, हैरिकॉट बीन आर कॉमन नेम्स ऑफ. ऑप्शंस आर A ब्रॉड बीन, B फ्रेंच बीन, C क्लस्टर बीन एंड D इंडियन बीन. तो सबसे कॉमन बीन हमारी फ्रांस बीन ही होती है, जब हम लगाते हैं फ्रांस बीन ही है. फ्रेंच बीन इंग्लिश में, फ्रेंच बीन हिंदी में, फ्रांस बीन. तो कॉमन तो हो गया. उसके बाद कॉमन के बाद याद रख लो कॉमन स्किन. ठीक है, S से स्नैप, K से किडनी, N से नेवी. ठीक है, और हैरिकॉट का हैरी का आए रख लो, कुछ भी करके हैरिकॉट याद रख लेना और हो गए इसके कॉमन नेम्स तैयार. ठीक है, ऐसे याद रख लेना. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B फ्रेंच बीन. Next is Indian bean is also known as A. hyacinth bean, B. love, C. lobia bean, D. all of these. Your right answer is option number D. ठीक है, hyacinth bean, love and lobia bean. All of these are common names of Indian bean. Next is growing of vegetables out of their normal growing season is termed as. Options are A. forcing gardening, B. kitchen gardening, C. window gardening, D. all of these. Here the right answer is forcing gardening. ठीक है, पॉली हाउस में हम लगाते हैं, बट जो टर्म होती है वो होती है फोर्स गार्डनिंग या फोर्सिंग गार्डनिंग. जब हम वेजिटेबल्स को उसका जो नॉर्मल ग्रोइंग सीजन है, ठीक है, अगर समर्स में लगता है, विंटर में लगा रहे हैं, जैसे खरीफ अनियन है, तो उसको क्या बोलते हैं टर्म को? फोर्सिंग गार्डनिंग. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Next is seedless triploid variety of watermelon is. Options are A. Pusa Bedana, B. Durgapura Kesar, C. Arka Jyoti, and D. Sugar Baby. Here the right answer is option number A, which is Pusa Bedana. Next is self-blanched variety of cauliflower is. Options are A. Pusa Himjyoti, B. Pusa Snowball, C. both A and B, and D. none of these. तो सेल्फ ब्लांच्ड वेराइटी,
सेल्फ ब्लांच्ड हैबिट किस में होती है? जो लेट टाइप ऑफ मेच्योरिटी ग्रुप है कॉलीफ्लावर का, और लेट वेराइटीज पूसा हिमज्योति एंड पूसा स्नोबॉल बोथ आर लेट वेराइटीज ऑफ कॉलीफ्लावर. Okay, so here the right answer is both A and B. Pusa himjyoti and Pusa snowball are self-blanched varieties of cauliflower. Next is pillow disorder of cucumber is due to the deficiency of. पिलो डिसऑर्डर होता है जहाँ पे जो मीज़ोकार्प है, ठीक है, खीरे का जो अंदर का पोर्शन है, वहाँ पे क्या होगा, स्टाइरोफॉर्म पोरस टिश्यू बन जाएंगे. स्टाइरोफॉर्म इज़ लाइक थर्मोकोल सॉर्ट ऑफ, ठीक है, और उसके बाद वो टिश्यू नेक्रोटिक हो जाएंगे. ओके, किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस आर ए नाइट्रोजन, बी बोरॉन, सी कैल्शियम और डी मैग्नीशियम. So here the right answer is option number C, calcium. Pillow disorder of cucumber is due to the deficiency of calcium. Next is which of the following is a major host of thrips? Options are A, tomato, B, potato, C, onion or D, all of these. Here the right answer is option number C, onion. Onion is a major host of thrips. Next is the leading potato producing state is. Options are A, Uttar Pradesh, B, Madhya Pradesh, C, Gujarat, D, Punjab. Here the right answer is option number A. Uttar Pradesh is the leading potatoes producing state in India. Next is Arka Abir is the variety of. Options are A, tomato, B, brinjal, C, cucurbits or D, chili. Here the right answer is option number D, chili. Arka Abir is the variety of chili. Last question of this series is Irish famine occurred in 1845 due to. ठीक है, जो आयरिश फेमाइन थी वो किसकी वजह से हुई थी? ऑप्शंस आर ए, पोटैटो वॉट, बी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और डी, ऑल ऑफ दीज. Here the right answer is option number C, late blight of potato. So Irish famine occurred in 1845 and it was due to late blight of potato. Okay, this is all for today. See you all guys tomorrow and stay tuned to my channel, subscribe, press the bell icon ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. Thank you so much.